सड़कों पे जब भी आप गुजरते रहेंगे तो कई बार आपको सड़कों पे ऐसे तस्वीरें नज़र आएंगी जिसमें आपको दिखाई देगा कि इस तरह से कोई सरकारी गाड़ी आड़ी खड़ी रहेगी और कुछ ट्रकें आपको इस तरह से खड़ी नज़र आएंगी। तो आपको तो खैर जो आदमी जिनका ट्रकों से कोई लेना देना नहीं है उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। चूँकि मैं ट्रक लाइन से बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ था, इसलिए इन चीज़ों को समझता हूँ। तो आज इस रास्ते से गुजर रहा था, अचानक देखा तो मुझे लगा कि आज देखूं और पूछूं कि होता क्या है। तो मैं बताता हूं कि यहाँ होता क्या है, थोड़ा आप समझिएगा खेल कि क्या खेल होता है, और इसको मैं आपसे भी कनेक्ट करूंगा कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। ये जगदलपुर से रायपुर का मार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये ट्रकें जा रही हैं, कुछ गाड़ियां रुकी हुई हैं। जब मैं रुका तो सबसे पहले भैया मिले। भैया चालक हैं, इनकी गाड़ी पीछे है। भैया ये रसीद दिए जिसमें 1200 रुपये की रसीद है ना भैया? जी जी, 1200 बात का है भैया 1200 रुपये? ये मैकेनिकल चार्ज काटते हैं भैया गाड़ी वालों से। ये इसका 1 महीने का वैलिडिटी होता है इसका। अच्छा जी जी। और तो ये हर महीने कटाते हैं? हाँ, हर महीने कटाना पड़ता है। ये दिखा के फिर आप चलते रहिए। अच्छा जी जी। तो ये मैकेनिकल सिर्फ यहीं कटता है कि और भी आरटीओ लोग काटते हैं? मतलब यहाँ भी बैठे हैं, चरामा घाट के नीचे, रायपुर सिटी के पहले अबनपुर, बहुत जगह मिलेंगे। सारे लोग मैकेनिकल काटेंगे? सारे लोग काटते हैं। एक दिखा दिया, सबका हो गया। अच्छा, अब आपको मैकेनिकल और नहीं दिखाना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है। मतलब जैसे रायपुर चरामा वाला मिल गया, उनको ये दिखा के चले जाएंगे हमारा हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए ये ना रहे और रायपुर वाले मिल गए तो वहाँ कटा लेंगे? वो काटेंगे, जो पकड़ लिया वो काटेगा। एक ही आरटीओ काट सकता है। ये मैकेनिकल आपने जी जी ये काटा 1200 रुपये का। ये कहाँ की गाड़ी है? ये हमारे बेलाडीला गाड़ी है। बेलाडीला गाड़ी है, लेकिन नंबर 04 है। जी जी। तो उसमें 1200 रुपये जी। और ये CG17 है इस गाड़ी का नंबर, तो इसमें 700। जो CG17 मतलब कि बस्तर की गाड़ी है, तो यहाँ के आरटीओ। और मान लीजिए अगर ये बस्तर गाड़ी रायपुर आरटीओ पकड़ ले तो उतना ही काटेंगे, सबका रेट फिक्स 700 ही काटेगा। तो इसमें क्या फर्क है? अच्छा, चक्का का फर्क है। चक्के का फर्क है। ठीक, आपका 14 चक्का है, ये 10 चक्का है। जी जी। तो 10 चक्के का जो मैकेनिकल है 700 रुपये और 14 चक्के का 1200 रुपये। ये मैकेनिकल कटता क्यों है? ये अब क्यों कटता है बोलने से, अब ये लोग कुछ ना कुछ बहाना बना के गाड़ी में ये कमी है वो कमी है बोल के काट देते हैं। बाकी बस इनका हर महीने का यही धंधा है, समझ लीजिए। तो हर महीना देना पड़ता है? जी जी, हर महीने, हर किसी को। जी जी। अब इसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा? 1 महीने तक रखना पड़ेगा इस पर्ची को, नहीं तो दोबारा देना पड़ेगा? दोबारा देना पड़ जाएगा। ठीक है। जी जी। ठीक है, ठीक है भैया, आप जाइए, इनसे बात कर लेता हूँ। ज़्यादा आपसे बात करूँगा तो फिर आप बताइए। गाड़ी रोकना, आप खड़े हैं तो बंद कर दिए। हाँ। जो 20 सीटों में बैठ के काटा था वो भी सीट से उतर के चला गया। अच्छा, हाँ, अभी अगर मैं नहीं रुकता तो और भी गाड़ियाँ रोकी जाती? अच्छा, तो मतलब दाल में कुछ काला है। अभी किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं, देखिए आप खड़े हैं। ठीक बात है, मीडिया से लोग खड़े हैं तो देखिए किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे हैं अभी। हाँ, अभी तक सब गाड़ियाँ रोकी जा रही थी, लेकिन मैं जब से खड़ा हूँ तो गाड़ियों को रोक ही नहीं रहे। भैया आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या है? चांद साहब। चांद साहब। भैया तो ये आपसे 700 लिए क्योंकि 10 चक्का है आपका? 10 चक्का। अच्छा, सबका रेट अलग अलग है। सबका रेट अलग, चक्के के हिसाब से पैसा? चक्के के हिसाब से। ठीक है, ये आपको 1 महीना रखना पड़ेगा? 1 महीने। ठीक है। क्यों लेते हैं ये मैकेनिकल, आपको पता है क्या? नहीं, ये नॉलेज नहीं। ये नॉलेज नहीं है, बस 700 लेते हैं? 700 देना है आपको? देना। ठीक है। तो ये जो है, अब मैं इसको आपसे कनेक्ट करता हूँ कि आपको कैसे इसका फ़र्क पड़ेगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो सरकारी गाड़ी है और इस पे जो है आरटीओ लिखा हुआ है। ये देखिए, आरटीओ उड़न दस्ता जगदलपुर, CG02 गाड़ी नंबर है। और इस गाड़ी में एक स्टाफ बैठे हुए हैं जो कि पुलिस वर्दी में है। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो बयान देने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है कैमरे में, उनके बड़े अधिकारी ऑथोराइज्ड हैं। लेकिन मैंने जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी पूछा कि ये मैकेनिकल होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगा होना चाहिए, गाड़ी में मेडिकल किट लगा होना चाहिए, गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लगी होनी चाहिए लेकिन वो नहीं लगी होती। जैसे गाड़ी है ये ट्रक, इसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा उनका कहना है साहब का। और इसमें मेडिकल बॉक्स भी नहीं लगा है। 1 मिनट और दिखा देते हैं, 1 सेकंड, थोड़ा सा एक बार ये भी पूछ लेते हैं। भैया मेडिकल बॉक्स लगा है क्या अंदर में? है? नहीं लगा।
मेडिकल बॉक्स नहीं लगाए हो? नहीं काहे नहीं लगाए हो? सर, कभी बोले ही नहीं है, लगाते तो होता। अच्छा, लगाओगे तो आप ही के काम आएगा। कभी चोट वोट लग गया, कहीं दुर्घटना हो गया तो ना, है ना। तो मेडिकल बॉक्स नहीं है लेकिन यार। नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्टर है? वो तो शायद नहीं है। नहीं है, रेडियम लगा हुआ है। रेडियम वगैरह पूरा ओके है, कागज ओके। तो यही तो रिफ्लेक्टर है क्या? कोई रिफ्लेक्टर अलग होता है कुछ? शायद अलग ही होता है। ठीक है। तो वहाँ जो 2 स्टार साहब जो हैं, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया कि गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगी होनी चाहिए, मेडिकल बॉक्स लगाना होना चाहिए, मेडिकल किट, ताकि गाड़ी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो चालक को तत्काल इलाज दिया जा सके, इलाज और उपलब्ध कराया जा सके। रिफ्लेक्टर इसलिए कि कई बार गाड़ियां रोड पर खराब हो जाती हैं। हालांकि इसमें देखिए रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टर है जो पीछे लाल कलर का दिखा रहे हो ना खेमे भाई। तो इसलिए अगर गाड़ी मान लीजिए बीच सड़क पे खड़ी है और ख़राब हो गई तो ऐसे में अंधेरे में नज़र नहीं आती, तो जो लोग दूसरी गाड़ियों से आ रहे हैं उनकी लाइट जब उस रिफ्लेक्टर में पड़ेगी तो गाड़ियाँ चमकेगी रिफ्लेक्टर, तो दुर्घटना होने के आसार कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा कई दफ़े इन घटनाओं को कि खड़ी गाड़ी में कोई दूसरी गाड़ी जाकर घुस गई, उसमें 2 लोगों की मौत। मेरे एक बहुत परम मित्र थे यहाँ जगदलपुर में, जो पुलिस के विभाग में थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो, उनकी पत्नी, उनके 2 मासूम बच्चे, एक गाड़ी के पीछे उनकी कार घुस गई थी और 4 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई थी। तो इस तरह की घटनाओं से बचाव हो इसलिए रिफ्लेक्टर ज़रूरी है। और जिन गाड़ियों में इस तरह के रिफ्लेक्टर या इस तरह की चीज़ें नहीं होती, मेडिकल किट नहीं होते, उन गाड़ियों का ये काटा जाता है, जो अभी क्या काटा जाता है खेमे? हैं? चालान नहीं, मैं नाम भूल गया, बताओ। जो मैं माफ़ी चाहूँगा, जो मैंने पहले बताया, जो भी हो 700 रुपये का चालान काटा जाता है और उसको जो भी बोला जाता है, मेरे दिमाग से उतर गया बताते बताते। अब आप सोचिए खेल कि उस गाड़ी में हर महीने 700 रुपये काटा जाता है चालान के तौर पर, क्योंकि उस गाड़ी में रिफ्लेक्टर नहीं है, मेडिकल किट नहीं है। लेकिन क्या 700 रुपये के उस चालान को काट देने से 1 महीना उस कागज़ के नाम पर ड्राइवर उस कागज़ को अगर रखेगा तो फिर दोबारा RTO उसके 700 रुपये और 1200 रुपये का चालान नहीं काट पाएंगे। लेकिन क्या 1200 रुपये चालान नहीं काट देने से शहर में सड़कों पर दुर्घटनाएं रुक जाएंगी क्या? क्योंकि मुख्य कारण ये है कि उन ट्रकों पर रिफ्लेक्टर लगना जरूरी है। 700 और 1200 के चालान कटना महत्वपूर्ण नहीं है। 1200 का चालान काटकर RTO विभाग अपने कर्मों की तीसरी कर ले रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा कि ट्रकों पे रिफ्लेक्टर लगवाएं खड़े होके, ताकि कोई कार से जाती हुई दंपत्ति या लोग या परिवार उन गाड़ियों के पीछे ना घुस जाएं, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टर नहीं है। तो RTO विभाग को चाहिए कि उसमें रिफ्लेक्टर लगवाए। तो ये भैया क्या कर रहे हैं, हर महीना फिक्स कर दिए हैं। ड्राइवरों को पता ही नहीं है, उनको पता है मैकेनिकल कुछ ऐसे बताए थे ना, तो जो भी है ड्राइवरों को पता ही नहीं है। वो लाए गाड़ी फिक्स है, 700 रुपये का पर्ची काटे चले गए, वो आए 1200 रुपये का पर्ची काटे चले गए, महीने भर ऐसे चलता रहेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 1200 रुपये जो इनके RTO के खाते में जा रहा है ना, इसको उसमें जोड़ा जाता है भाड़े में, मतलब कि किराए पे। अब मैं बताया था ना आपसे कैसे जुड़ेगा मामला, आपसे ऐसे जुड़ेगा कि इन ट्रकों से आपके रोज़मर्रा के खाने पीने और तमाम रोज़मर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं का परिवहन किया जाता है, और उन परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले किराए पर ये 1200 रुपये और 700 रुपये जोड़ा जाता है। अब आपको लगेगा 1200 रुपये जुड़ भी जाएगा तो आपके रेट में क्या ही फ़र्क आएगा, लेकिन यकीन मानिए कि 10 पैसे के भी रेट के फ़र्क में आपके द्वारा जो खरीदे जाने वाले सामान हैं उनके मूल्यों में भी बहुत वृद्धि आती है। और मैं बोलता हूं कि अगर ये 10 पैसे का भी गलत पैसा आपके जेब से जाता है तो क्यों जाए। आप कोई पैसा चोरी चकारी का तो कमा नहीं रहे, आप तो पैसा कमा रहे हैं ना मेहनत से ही, तो पैसा ऐसे क्यों चला जाए व्यर्थ। हर बार मैं इस तरह की तस्वीरें देखता था तो मुझे लगता था कि कभी इस पर बातचीत करेंगे। आज फुर्सत में घर लौट रहा था और अचानक देखा तो मुझे लगा आज दिखा दिया जाए इस पर भी क्या होता है। ये देखिए गाड़ी खड़ी है और अब किसी भी ट्रक को रोका नहीं जा रहा है। पहले जब मैं आया तो बीच में एक साहब बैठे थे और वो पूरा चालान काट रहे थे, लेकिन जब मैं आकर देख रहा था तो धीरे धीरे गाड़ी खाली हो गई और वो साहब पता नहीं कहाँ चले गए। बड़े साहब थे, हाथ में पर्ची लिए थे, चले गए। शासकीय कार में बाधा तो मैं डालूंगा नहीं, इसलिए वहाँ किसी से बात नहीं करूँगा।
क्योंकि शासकीय कार में बाधा डालूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर FIR कर दें। आजकल पत्रकार जेल पहुंच जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको दूर से सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ड्राइवरों से बात कर रहा हूँ, इनसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑथोराइज नहीं है बाइट देने के लिए। अगर आपको लगे बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है और मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।